आता हूँ सुनील जी आपके पास। जो मैंने यहाँ पे एनालॉजी साउथ की दी है, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं कई महीनों से कहता रहा था, जब से मैंने कर्नाटक के इलेक्शन किए थे, कवर किए थे। और मैंने कहा था कि तेलंगाना के साथ जो लगा हुआ हैदराबाद कर्नाटक है, आप पाएंगे जहां कांग्रेस का स्वीप था कि ये असर तेलंगाना में पड़ेगा। और मैंने उसको, इस असर को देखा सामने। मैंने ये भी कहा था कि जो इलाके कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के साथ लगते हैं, आंध्र प्रदेश के इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रायलसीमा के इलाके हैं वो। और वहां पे भी कांग्रेस का बड़ा स्वीप था, मैं बताऊं। और नीचे जो तमिलनाडु के साथ जो लगते इलाके थे, उनके, जिसमें कोलार वगैरह भी आते हैं, जहां राहुल गांधी को सजा मिली थी वहां पर, तो मैंने ये कहा था कि बहुत बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट है यहां पर। आप इसको बहुत आराम से आगे बढ़कर ले सकते हैं। तेलंगाना के अंदर मेहनत करने वालों में प्रियंका गांधी को भी प्रभारी बनाया गया था, राहुल भी आए, खम्माम में रैली की, बाकी जगह भी रैली हुई। साथ में रेवंत रेड्डी ने अच्छा काम किया। लोग भूल गए कि यहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का भी रोल है, तेलंगाना की विक्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। और जो नीचे के इलाके हैं, तो ये जो आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट जो कन्नड़ लोगों का भी है, नीचे से तमिल लोगों का भी है। और तमिल पॉपुलेशन अक्सर जो होती है वो या तो डीएमके के साथ या कांग्रेस के साथ रहती है, बीजेपी के साथ नहीं जाती है। तो आप रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा को आप इतना आसान ना समझें। अगर प्रियंका गांधी इसकी कमान संभालती हैं रायलसीमा की, और इसकी जैसे तेलंगाना की संभाली, और रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार के साथ मिलकर, बड़ा इंपैक्ट होगा। और मैं आपको यकीन बताऊं कि जगन मोहन रेड्डी का वोट बैंक तो कांग्रेस का ही वोट बैंक है सर। वो सारा ही कांग्रेस का वोट बैंक है। सिर्फ आपको रिट्रीव करना है, वैसे ही रिट्रीव करना है जैसे आपने तेलंगाना में रिट्रीव किया है। और तेलंगाना में रेड्डी का आना बहुत बड़ी बात है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई एक रेड्डी सीएम बन सकता है वहां पर आके, रेवंत रेड्डी के रूप में। लेकिन ही विल बी ए बिग ड्रॉ इन द अनदर तेलुगु प्रदेशम, जो कि आंध्र प्रदेश है। मैं यहां से आपकी बात सुनना चाहूंगा सुनील शुक्ला जी, क्योंकि कांग्रेस की रिकवरी होगी यहां से। कांग्रेस का पुनर्जीवित जो होना है वो यहां से स्टार्ट होता है। और जो सीटें यहां से प्राप्त कर लेंगे वो नॉर्थ में उतनी मेहनत करके नहीं आएंगी। मेहनत करेंगे वहां भी, लेकिन यहां पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जी सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। इस विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में अगर बीजेपी की सरकार, बीजेपी को हरा करके या बीआरएस को हरा करके कांग्रेस सत्ता में आती है, तो एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ दूं सर मैं, आंध्र प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। एक साथ होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको बेनिफिट है सर जी। है नहीं, एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब था, माननीय तेलंगाना नहीं बना था, और आंध्र प्रदेश के जब चुनाव होते थे, तो तेलंगाना का जो आज का एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें कांग्रेस को कहीं बढ़त नहीं मिलती थी। कांग्रेस वहां स्थिति जिससे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमेशा बढ़त में रहती थी। जब यूनाइटेड मध्य प्रदेश में जब तब भी उस समय जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहां कांग्रेस की बढ़त हमेशा से रही है। लेकिन उस तरह की बढ़त तेलंगाना के इलाके में कांग्रेस की नहीं रहती थी। आज अगर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को स्वीकार किया है इस विधानसभा के चुनाव में, तो एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है कांग्रेस की। और इस आधार पर जो राजनीतिक माहौल बनता दिख रहा है, वह आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा ही करेगा। अब बिल्कुल सही है कि जो जगन रेड्डी के पास जो मत वोट है, वह केवल कांग्रेस का है, वहां और किसी पार्टी का नहीं है। और तेलंगाना में कांग्रेस के रिवाइवल से वह पूरा का पूरा जो समूह है, वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि बीजेपी को लोग स्वीकार नहीं करते। जगन रेड्डी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, वह उनके लिए नुकसानदायक होगा। जो पिछले चुनाव में कांग्रेस का नुकसानदायक हुआ था टीडीपी के साथ जाने से, क्योंकि तेलंगाना में टीडीपी का विरोध है। टीडीपी के तेलंगाना आंदोलन का टीडीपी ने विरोध किया था। वह जो एक राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा था कांग्रेस को, आज उससे निकल करके कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में तेलंगाना में आ गई, क्योंकि तेलंगाना के इलाके में, मैंने आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस की साख रही है, खासतौर से इंदिरा गांधी जी की भी और सोनिया जी की भी। और अगर आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना के आविर्भाव के बाद और कर्नाटक जीतने के बाद बिल्कुल सही करना है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अगर मेहनत कर ले जाती है, तो उसको वह स्वराज्य में वापस आने में कोई बहुत सुविधा नहीं होनी चाहिए, एक राजनीतिक माहौल बना सकती है। और
मुझे लगता है कि टीडीपी के साथ इनका समझौता हो जाएगा आंध्र प्रदेश के लिए, और आंध्र प्रदेश में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि उस तरह की सुविधा उसको नहीं होगी। 3 तारीख जो रिजल्ट आ रहा है, 3 तारीख जो अभी तक हम लोग मानते चले आ रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान है। माने बीजेपी कोई नया स्टेट पाने नहीं जा रही है। हो सकता है कि जो उसके पास अपना स्टेट मध्य प्रदेश है, वो उसके हाथ से निकल जाए। ये 3 राज्यों के अलावा जो सबसे बड़ी राजनीतिक स्थितियां रही तेलंगाना में और मिजोरम में, वहां का बीजेपी कहीं खड़ी नहीं हो पाई। मतलब मिजोरम में तो आप वोट भी मांगने नहीं जा पाए, वहां पे आपको 40 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिले, आपका जो सहयोगी दल था वो भी आपको छोड़ के चला गया। तो और अब कोई बीजेपी का बड़ा नेता छोटा नेता वहां प्रचार करने भी नहीं जा पाया। वही स्थिति तेलंगाना की हो गई। तेलंगाना में बीजेपी एक उभर रही थी वो, लेकिन उसने एक तो जो बीआरएस के नजदीक आकर के उसने अपना नुकसान किया और बीआरएस का भी नुकसान किया। प्लस जो वहां संजय बंडी एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे, बीजेपी के नेता के रूप में, और बीजेपी की तरह राजनीति करने वाले, उनको पार्टी ने वहां से अलग कर दिया तेलंगाना से। वो एक उसका नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी तरह सोचने वाले लोग भी बीजेपी के साथ नहीं रह पाए। और राजा सिंह को पार्टी से निष्कासित करने के बाद आप फिर लेके चले आए। तो एक अजीब हाल में बीजेपी ने बना रखा था तेलंगाना में। और वह जो बीआरएस के विकल्प के रूप में या बीआरएस के विरोधी पार्टी के रूप में जो उसको भरना चाहिए था, जो लोकसभा के चुनाव के दौरान एक उभरती हुई दिखाई ताकत पड़ी, वो उसने अपनी ताकत खो दी। उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि एक तो किसानों की नाराजगी और दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग की नाराजगी। अल्पसंख्यकों ने पूरी तरह से बीआरएस और बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं पैदा होता, और बीआरएस को अभी साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसकी निकटता जो दिखाई पड़ी बीजेपी के साथ, उससे लोगों के मन में नाराजगी पैदा हो। मेरा अपना ये मानना है कि जो अगर मध्य प्रदेश भी का बीजेपी हारती है, तो यह हिंदी बेल्ट का भी चुनाव प्रभावित होगा, और जिसमें खासतौर से मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव प्रभावित होगा, और बिहार तो होगा ही होगा। झारखंड में भी बीजेपी को उतनी बड़ी ताकत नहीं है, अगर ये संयुक्त विपक्ष मिलकर लड़ता है तो, माने आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तीनों की तीनों प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वहां फिर बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा, नहीं हो पाएगा अपनी जगह बनाने के लिए। और पिछले दिनों जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया है बीजेपी ने, वो उसके खिलाफ गया है। लोगों के बीच में ये संदेश है, खासतौर से आदिवासी समूह में, कि सरकार, केंद्र की सरकार आदिवासियों की सरकार को नहीं चलने देना चाहती, और वह एक अलग तरह का नेगेटिव परसेप्शन बना है बीजेपी के खिलाफ। तो अब बीजेपी का की जो स्थिति बनेगी, मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद हिंदी बेल्ट में भी उस तरह की चुनौतियां उसकी नहीं रह जाएंगी जो 2022 तक के चुनाव तक दिखाई पड़ी है। एक अलग तरह का ध्रुवीकरण जो चलाने चाहती है बीजेपी, वो होने नहीं जाएगा, क्योंकि एक पिछड़ों की राजनीति करके और एक जाति जनगणना की बात उठाकर, और दलितों के लिए अगर जो बात कही जा रही है, बीजेपी कांग्रेस इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करने का प्रयास कर रही है और दलितों के बीच में एक घुसने की कोशिश कर रही है, वह भी कांग्रेस को बड़ी ताकत देगी। अब बीजेपी से कैसे अपने आप को संभाल पाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम जो उनका पुराना हथकंडा है ध्रुवीकरण वाला, वो तो चलता दिखता नहीं है, कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा। और अगर इसी पैटर्न पर, मतलब स्थानीय नेताओं की कमी, संगठन में विरोध, ध्रुवीकरण का न हो पाना और एंटी इनकम्बेंसी का मजबूती के साथ सत्ता पर दिखाई पड़ना, यह बीजेपी इसको कैसे संभालेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने अपने आप को समेटा है। कांग्रेस एक सबको साथ लेकर चलने की जो राजनीति कर रही है, और खासतौर से मुद्दों को लेकर के, मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक बड़ी ताकत होगी, लेकिन अकेले नहीं हो पाएगी। अभी मेरा मानना यह है कि हिंदी बेल्ट के राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, ये तमाम ऐसे जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में तो नहीं, मध्य प्रदेश नहीं चाहिए, हिमाचल नहीं चाहिए, राजस्थान जो आप ताकतवर है, लेकिन अन्य सहयोगी दलों को अगर लेके चलती है, तो मुझे लगता है कि अपनी ताकत और सहयोगी दलों की ताकत के साथ बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती प्रस्तुत करने में सफल हो जाएगी। जी।